नमस्कार। आइए आज जानें कि जितने भी क्रिमिनल साइकोलॉजी के विद्वान रहे हैं, जो थिंकर रहे हैं, उनकी बुक्स का नाम और इन क्रिमिनल साइकोलॉजी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसको जानें। इनमें से सवाल ज़रूर आते हैं। तीन तीन से चार सवाल आने की उम्मीद है। लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग और जो देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग 3 से 4 सवाल आएंगे। आइए एक एक करके देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो थिंकर है सिस्रे लोम्बोर्सो। सिस्रो जो लोम्बोर्सो जो है उसने बॉर्न क्रिमिनल की जो थ्योरी दी थी और साथ साथ जो कि फिजिकल पर आधारित थी, फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर आधारित थी। सिस्रो लोम्बोर्सो फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी बोला जाता है और अर्ली क्रिमिनल साइकोलॉजी का भी फादर कहा जाता है। इसकी जो बुक थी द क्रिमिनल मैन ली ओमो डेलिक्वेंटे, याद रखें। सिस्रो लोम्बोर्सो बॉर्न क्रिमिनल की थ्योरी दी थी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर थ्योरी दी थी, एटाविज्म भी बोलते हैं उसको। उसकी बुक्स का नाम था द क्रिमिनल मैन लो ओमो डेलिक्वेंटो। ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। सिगमंड फ्राइड की बुक का नाम रखें। उसकी बुक का नाम पूछा जाता है क्योंकि सिगमंड फ्राइड का माना जाता है कि साइक्लो एनालिटिक था, सबसे फेमस यही था। द ईगो एंड द इड, ये कहता है कि अनकॉन्शियस जो डिज़ायर है, अनरिजॉल्व चाइल्डहुड जो सोच है, वो आदमी के क्रिमिनल बिहेवियर को, उसके पैटर्न को। हैंस आई सैंक, ये कहता है पर्सनैलिटी थ्योरी है क्राइम के ऊपर। इसकी बुक का नाम था क्राइम एंड पर्सनैलिटी एंड लिंक क्रिमिनलिटी टू द पर्सनैलिटी ट्रेट लाइक हाई एक्सट्रोवर्सन, न्यूरोटिसिज्म, साइकोटिसिज्म। तो इन्होंने कहा था पर्सनैलिटी के जो ट्रैक्ट्स हैं, हाई एक्सट्रोवर्शन है, न्यूरोटिसिज्म है, साइकोटिज्म है, ये पर्सनैलिटी का पार्ट है और पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। किसी के विचार हैं, किसी की जो पर्सनैलिटी के जो ट्रैक्ट है, एक्सट्रोवर्टेड है, कोई कोई इंट्रोवर्टेड है, किसी का न्यूरोटिसिज्म है, वो अफेक्ट होता है। वो क्राइम के ऊपर उसका बहुत इसकी पर्सनैलिटी और जो क्राइम है वो इंटर रिलेटेड है। ये हैंस साइनेक का कहना है। जॉन बॉलबाय जॉन बॉलबाय कहता है कि जुवेनाइल डेलिकेंसी है। इसकी बुक का नाम था 44 जुवेनाइल थीव्स, देयर कैरेक्टर्स एंड होम लाइफ। ये कहता है कि जब बचपन में किसी का डिप्राइवेशन होता है तो उसके क्रिमिनल बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगला है बी एफ स्किनर बिहेवियरिज्म के ऊपर आधारित है। इसकी बुक का नाम था साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, फोकस ऑन ऑपरेंट कंडीशंस, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इन सब पर बेस है इसका। क्रिमिनल की जो भी थ्योरी है रिवॉर्ड पर और पनिशमेंट पर बेस है। बी एफ स्किनर का याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, बी एफ स्किनर, बी बिहेवियरिज्म, और बुक का भी नाम साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर है। याद रखें, इसका बी एफ स्किनर का मतलब सीधा है कि रिवॉर्ड देते हैं तब उसका बिहेवियर अलग होता है, पनिशमेंट देते हैं तब उसका बिहेवियर अलग बन जाता है। तो ये इसकी ऐसी थ्योरी थी, इजी याद रख सकते हैं। एल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, बुक का भी नाम सोशल लर्निंग थ्योरी। उसने कहा कि आदमी का जो बिहेवियर होता है किसी भी व्यक्ति का, या जो भी चीज़ें वो सीख रहा है क्राइम से रिलेटेड, वो दूसरों को देख कर सीखता है। तो एल्बर्ट बेंडूरा का याद रखना, समाज से सीखने की थ्योरी है, इसीलिए उसकी बुक का नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी। अगला है लॉरेंस कॉलबर्ग, मॉरल डेवलपमेंट और क्रिमिनलिटी का इसका संबंध है, इसलिए इसकी बुक का नाम है एसेज ऑन मॉरल डेवलपमेंट। उसने कहा है कि क्रिमिनल ऑफन ऑपरेट एट ए लोअर स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट,
जिनकी मॉरल डेवलपमेंट लेस है, जिनमें नैतिकता का अभाव है, वही क्रिमिनल बनते हैं आगे जाके। तो लॉरेंस कॉलबर्ग का कंट्रीब्यूशन मॉरल डेवलपमेंट से संबंधित, बुक का नाम एस ऑन मॉरल डेवलपमेंट है, और ये भी बता देता है कि उनके क्राइम का कारण भी उनकी मॉरल डेवलपमेंट का अभाव होना, यानी ना होना, या उतना ज़्यादा ना होना जितना अन्य लोगों का है। रॉबर्ट हैरे कहता है साइकोपैथी एंड द क्राइम। ये कहता है कि इसकी बुक का नाम विदाउट कंसेंस द डिस्टर्बिंग वर्ल्ड ऑफ द साइकोपैथ अमंग अस। इसकी बुक का नाम है, ये ध्यान रखें, डेवलप द साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज PCLR यूज्ड इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी। रॉबर्ट हैरे डॉक्टर था, एक डॉक्टर, रिसर्च का डॉक्टर था, तो साइकोलॉजिस्ट भी था, साइकाट्रिस्ट भी था। ये कहता है कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी में कुछ उसने चेकलिस्ट बना रखी है। उस चेकलिस्ट में वो देखता है कि जिसके मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं, यानी वो उतना ही बड़ा क्रिमिनल होगा, और पूरे विश्व ऐसे क्रिमिनल से भरा हुआ है, और कोई भी अपराध उसके क्रिमिनल माइंड के बिना नहीं हो सकता है। तो ये उस रॉबर्ट हैरे ने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया साइकोपैथी एंड क्राइम, उसका बुक के नाम में भी साइकोपैथ आएगा, इसलिए ध्यान रखें। साइकोपैथ होता है सनकी। तो इसकी बुक का नाम है विदाउट कंसेंस द डिस्टर्बिंग वर्ल्ड ऑफ द साइकोपैथ अमंग अस। इसकी जो रिमार्क्स हैं, यानी जो इसका फॉरेंसिक साइकोलॉजी में इसका यूज़ है, उसको बोलते हैं PCLR, यानी साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज। अगला थिंकर है एड्रियन रेने, न्यूरोक्रिमिनोलॉजी, ब्रेन साइंस ऑफ क्राइम। इसकी बुक का नाम था एनाटॉमी ऑफ वायलेंस। बोलता है क्या है, ये कहता है कि बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल रूट्स ऑफ द क्रिमिनल बिहेवियर। कहता है यदि कोई क्रिमिनल है तो उसका बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल माइंड का पैटर्न अलग होगा। न्यूरोक्रिमिनोलॉजी, उसके ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग होगा, ब्रेन्स की जो इंटरकनेक्टिविटी है ब्रेन्स के उसके नसों की, सेल्स की, वो अलग तरीके से होती है। एड्रियन रेने, न्यूरोक्रिमिनोलॉजी, ब्रेन साइंस ऑफ द क्राइम। बुक का नाम एनाटॉमी ऑफ वायलेंस की रूपरेखा। और इसने क्या, बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, जहाँ न्यूरोलॉजिकल आ जाए एड्रियन रेने होगा। हार्वे क्लैकले, ये इसने कहा कि साइकोपैथी का क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसकी बुक का नाम था मास्क ऑफ सैनिटी। उसने डिस्क्राइब किया जितने जो भी साइकोपैथ हैं और उनका रोल क्या है, क्रिमिनल बिहेवियर में रोल क्या है। तो ये थी बुक्स थी, ज़्यादा नहीं है। अगर आप इनको देखेंगे तो आप ये मान के चलिए 4-5 नंबर आपके एक्स्ट्रा हैं। और के मुकाबले जिन्होंने स्लाइड नहीं देखी, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, आइए एक बार रिवाइज कर लें। सिसरो लम्बर्सो, बॉर्न क्रिमिनल, फिजिकल कैरेक्टर पर बेस। बुक का नाम द क्रिमिनल मैन, लियोमो डेलिक्वेंटे, फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी एंड द क्रिमिनल साइकोलॉजी। सिगमंड फ्राइड की बुक का नाम द ईगो एंड द एज। साइकोएनालिटिक थ्योरी, सिर्फ ये कहता है अनकॉन्शियस माइंड, बचपन के अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, इस पर बेस है। हैंस आइसनेक, ये पर्सनैलिटी थ्योरी एंड क्राइम, इसलिए इनकी बुक का नाम है क्राइम एंड पर्सनैलिटी। और कहते हैं कि क्रिमिनलिटी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई है, यानी आदमी के व्यक्तित्व से। कोई अकड़ के चल रहा है, कोई बिल्कुल हाथ को अलग स्टाइल से चल रहा है, तो उसमें क्रिमिनल बनने की संभावना ज़्यादा है। जॉन बॉलबाय कहता है, जॉन से याद रखे जुवेनाइल। कहता है जो भी बच्चे हैं, अगर जो पहले से ही धीरे धीरे क्रिमिनल का पार्ट बन रहे हैं तो वो आगे क्रिमिनल ही बनेंगे। जॉन बॉलबे, जॉन से जुवेनाइल, बुक का नाम भी है जुवेनाइल थीव्स, और मतलब बच्चों के क्रिमिनल बिहेवियर से संबंधित है। बी एफ स्किनर में बताता है बिहेवियर से संबंधित है, बुक का नाम भी साइंस एंड बिहेवियर है। और उन्होंने बिहेवियर कहा कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट से चेंज हो सकता है, यानी उसका क्राइम थॉट उससे चेंज हो सकता है। अल्बर्ट बेंडूरा, सोशल लर्निंग थ्योरीज, बुक का नाम भी सोशल लर्निंग थ्योरी। उसने कहा कि व्यक्ति समाज से ही सीख रहा है एग्रेशन भी या किसी प्रकार का बिहेवियर। लॉरेंस कॉलबर्ग कहता है मॉरल डेवलपमेंट ऑफ क्राइम, बुक का नाम भी मॉरल डेवलपमेंट ऑन एसे।
इसने कहा कि वो लोग जिनमें मॉरल डेवलपमेंट लेस होती है अपराधी बनने की संभावना ज़्यादा है। और रॉबर्ट हैरे कहता है साइकोपैथी एंड क्राइम, इसकी बुक का नाम भी साइकोपैथी है, साइकोपैथ से संबंधित, यानी विदाउट कंसेंस द डिस्टर्बिंग वर्ल्ड ऑफ द साइकोपैथ अमंग अस। ये कहता है इसने एक लिस्ट बनाई, साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवॉर्ड। ये आज भी फॉरेंसिक साइकोलॉजी में यूज़ होता है, जहाँ अपराधियों के क्रिमिनल माइंड से संबंधित है तो रॉबर्ट हैरे की चेकलिस्ट ही यूज़ होती है। अगला है एड्रियन रे ने न्यूरोक्रिमिनोलॉजी, यानी ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखता है, ब्रेन के एमआरआई के जरिए देखता है कि उसके बायोलॉजिकल और जो न्यूरोलॉजिकल जो ट्रेट्स हो चेंज हो जाते हैं। हैरवे क्लैकले, आप याद रखें क्लैकले का अर्थ सीधा क्लिनिकल है, तो ये क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोपैथी, बुक का नाम द मास्क ऑफ सैनिटी। ये साइकोपैथ के उसके जो ट्रेट्स हैं कैसा होता है, उसने क्लिनिक में क्या सारा उसका बिहेव कैसा होता है, उसका रोल कैसा होता है समाज, इससे संबंधित है। तो आइए, हमने देखा आज 3 स्लाइड्स हमने देखी जो हमारे थिंकर है क्रिमिनल साइकोलॉजी में। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इस तीनों जो मैंने बनाए हैं स्लाइड, इसको ज़रूर पढ़ें, नोट करें, मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे हिम्मत मिलेगी। इस वीडियो को बहुत गौर से देखें, कम से कम 4 सवाल इससे बनेंगे ही। शुक्रिया।